दिल्ली में सत्ता बदली, 26 साल के बाद भाजपा आई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। भाजपा को लाने के पीछे महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोटिंग और समर्थन भाजपा का किया था, बीजेपी का किया था। कारण था मोदी जी का वादा, जैसे कि 2500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे, फ्री सिलेंडर मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी। यानी कि हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ते थे, हमने लोगों से पूछा क्या आपने भाजपा को वोट दिया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया और इसलिए दिया क्योंकि जो हमें मिल रहा था तो भाजपा ने वो वादा किया कि उससे ज़्यादा मिलेगा। तो हमने सोचा कि इस बार बदलाव करते हैं और जो हमें कहा गया है वो मिलेगा तो हमारा भला होगा। लेकिन हुआ कुछ और। दिल्ली के बुजुर्ग और विधवाएं भूली हुई जिम्मेदारी बन गई सरकार की। जी हाँ, दिल्ली की गलियों में हर सुबह कुछ लोग उम्मीद लेकर उठते हैं, किसी बैंक मैसेज का इंतज़ार करते हैं या किसी सरकारी फ़ोन का। कभी ये उम्मीद वृद्धावस्था पेंशन कहलाती है, कभी विधवा पेंशन। आज वही उम्मीद रुक गई है। दो सरकारें, एक सच्चाई। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली में आज दो सरकारें हैं, एक केंद्र की, एक राज्य की। कहते हैं डबल इंजन है, पर जिनके सिर पर सफ़ेद बाल हैं उनके लिए ये डबल इंजन डबल परेशानी बन गया है। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये बात हम आपको आज तर्कों के साथ समझाएंगे। शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार की बात से। जी हाँ, केंद्र ने सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन बंद कर चुका है और राज्य ने, यानी कि राज्य की बीजेपी सरकार ने पेंशन, विधवा पेंशन अटका दी है। जी हाँ, रेल सफ़र महंगा हो गया है। कभी दिल्ली से वाराणसी या जयपुर जाने वाले बुजुर्गों को टिकट पर 40 से 50% छूट मिलती थी। वो कहते थे अब बुढ़ापा भी घूम लेगा। लेकिन कोरोना के बाद से रेलवे ने रियायत बंद कर दी। आज 70 साल का शख्स जो 700 रुपये सफ़र करता था, उसे 1200 रुपये चुकाने पड़ते हैं। जी हाँ, सरकार कहती है रेल घाटे में है, पर सवाल ये है क्या संवेदना भी अब घाटे में चल रही है। जी हाँ, साथ ही जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो लोग अपना पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं दे रही है। आए दिन हम जंतर मंतर जाते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट होता रहता है। इस तरह से सीनियर सिटीज़न केंद्र सरकार से परेशान हैं। जी हाँ, कुछ और हम आपको बात बताते हैं। वादा ज़्यादा था, वादे बहुत हुए थे, पैसे कम थे। अब बात दिल्ली सरकार की। वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए राहत थी। 2500 से 3000 महीना जो दवाई, दूध और बिजली का बिल पूरा करता था, पर पिछले कुछ महीनों से कई बुजुर्गों का पैसा नहीं मिल रहा। कारण आधार लिंक नहीं हुआ, कभी सिग्नेचर नहीं हुए, कभी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। पर सवाल वही है, क्या इनकी उम्र इंतज़ार कर सकती है? सुनिए ज़रा, रुकिए। यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं। जब सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो वो 10 चीज़ें बता देता है, 10 फॉर्म बता देता है कि इसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है। कई कारण हो सकते हैं और वो कारण सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो 2500-3000 रुपये के लिए दर दर आता है, ऑफिस भटकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए 2500 रुपये, 3000 कितने इम्पॉर्टेंट होते होंगे, कितना उसका महत्व होता होगा जो वो भटक रहा है। अगर कोई कागज़ की कमी है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर किसी कागज़ की कमी है, अगर कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, कोई ऐप में प्रॉब्लम है, तो वो उनको बताकर, जो उनको बुलाकर या उनके घर जाकर, वरिष्ठ नागरिक, आजकल तो प्राइवेट बैंक वाले घर जाकर जब अकाउंट खोल देते हैं, तो क्या हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि इन बुजुर्गों के घर जाकर बताया जाए कि ये समस्या है और ये प्रॉब्लम की वजह से आपकी पेंशन अटक जाएगी? अटकाई ना जाए, कम से कम उनको मिलती जाए। ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है जब डबल इंजन की सरकार है? ये दिल्ली के लोग, दिल्ली के बुजुर्ग पूछ रहे हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब बात विधवाओं की पेंशन की भी कर लें। जी हाँ,
वो भी बंद है। ये खबर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से हम लोग आपको बता रहे हैं। दिल्ली के एक और दर्दनाक सच का उजागर किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सैकड़ों विधवाओं की पेंशन अचानक बंद कर दी गई। जी हाँ, महिलाएं कह रही हैं, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं कह रही हैं हमने तीन बार, सुनिएगा ये बात जो मैंने आपको कहा है उसको समझिए, हमने तीन बार डॉक्यूमेंट्स जमा किए, फिर भी पैसा नहीं आया। 2500 रुपये महीना जो उनके घर का इकलौता सहारा था वो भी अब महीनों से बंद है। जी हाँ, विधवाएं बोल रही हैं। जंतर मंतर पर हम महिला अधिकार पंचायत कर रहे हैं एपवा की तरफ से, और हमारा साफ साफ मानना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फरमान लाया गया है कि पिंक टिकट को ख़त्म करके एक कार्ड जारी किया जाएगा। हमारा मानना है कि दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए बेशर्त मुफ्त सेवा होनी चाहिए बस ट्रैवल की, और आसपास के एनसीआर के इलाके की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि ये मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये मामला महिलाओं की मोबिलिटी का भी है, महिलाओं की पब्लिक स्पेसेस में भागीदारी को बढ़ाने का भी है। हम लोग जानते हैं निर्भया की घटना में क्या हुआ था। अगर हमारे पास 24 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो तो शायद इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के पास ज़्यादातर समय में पैसे नहीं होते हैं। उस समय में इस तरह का फैसला एक महिला विरोधी फैसला है। और एनसीआर के इलाकों से या दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर है जिनके घर तोड़ दिए गए, आखिर आप कैसे उनसे कह सकते हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र दें? जो महिलाएं दिल्ली में काम करने आ रही हैं वो तो दिल्ली की इकोनॉमी में ग्रोथ कर रही हैं। सरकार जो वायदे करती है, कोई भी सरकार ये इलेक्शन के टाइम करती है और उसके बाद भूल जाती है, पर लोगों का जो रहन सहन वो तो एक निरंतर एक प्रोसेस है, राइट? तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, यहाँ से कार्यस्थल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मामला हो, ये सब वो अपने लिए भी नहीं मांग रहे, वो सब अपने परिवार के लिए। तो ये जब सरकार को समझना चाहिए कि ये बहुत आसान है बाहर जाके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करना, पर इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब आप लोगों के बीच में इस तरह के बंटवारे नहीं करेंगे कि जो दिल्ली के हैं उन्हीं को ये मिलेगा, राइट? हम लोग को 2019 में जुग्गी तोड़ दिया, घर से भी बेघर कर दिया, और बोला था जैसे कि 2500 रुपया मिलेगा महीना, वो भी नहीं मिला। सरकार वो भी झूठ बोल के मुड़ा दिया। फिर सिलेंडर में महंगाई बढ़ा दिया कि फ्री होगा, सिलेंडर में भी पैसा लिया। सरकार हर चीज़ में पैसा लिया जा रहा है। एक तो घर से बेघर कर ही दिया है, और बस का भी फ्री का भी बंद कर दिया है कि पैसे होगा तब आधार कार्ड लाओ, प्रूफ लाओ जब बस में बैठना। तो सरकार तो हर चीज़ में पैसा ही ले रहा है, तो फिर गरीब कैसे रहेगा? गरीब को तो मरना हो गया। और कहीं भी काम करते हैं, जैसे बेलदारी हो गया, कोठी में काम कर दिया, वहाँ तो ना सैलरी बढ़ता है। अब 12 घंटा भैया काम करो, अब पैसे तो ढंग से देते नहीं हैं। अब 1 दिन 2 दिन छुट्टी कर दो, काम से बाहर निकाल देते हैं। हम लोग 40 साल से रह रहे हैं दिल्ली में, वजीरपुर में। जब मोदी वोट लेने आया तो बोला जहाँ जुगी जहे मकान। ये भी तय किया महिलाओं के खाता में 2500 रुपया दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं के 21,000 रुपया दिया गया। ये भी तय किया कि बस में सारी महिलाओं के फ्री रहेगा। बाकी अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जो दिल्ली के आदमी रहेगा उसका ही फ्री रहेगा। देश के 3 सबसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली शहर में हैं, और इसके अलावा जब भी मतलब देश भर के लोग सोचते हैं कि शिक्षा कहाँ बेहतर मिलेगी तो वो दिल्ली के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश भर से छात्र यहाँ पे पढ़ने आएंगे। और इस सिचुएशन में ये जो पिंक टिकट की स्कीम हुआ करती थी कि कोई भी अगर महिला औरत चढ़ रही है बस में, डीटीसी बस में, तो वो कंडक्टर से एक टिकट लेकर के कहीं पे भी जहाँ पे उसे ट्रैवल करना होता था वो ट्रैवल कर सकती थी। अब जो ये लिमिटेशन लगा दी गई है कि एक मोबिलिटी का कार्ड बनेगा, वो भी उन लोगों का जो दिल्ली एनसीआर से आएंगे उन्हीं लोगों के को उपलब्ध होगी ये सुविधा। इससे बहुत दिक्कत होती है कॉमन स्टूडेंट्स को, क्योंकि दिल्ली में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें एक बहुत ठीक ठाक संख्या होती है उन लोगों को जो दिल्ली एनसीआर से नहीं है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ,
तो हम लोग जो बाकी राज्यों से यहाँ पे दिल्ली की तरफ आते हैं बेहतर शिक्षा की खोज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, सस्ती शिक्षा, बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए, हमारे लिए अगर इस तरीके से मतलब DTC में ट्रैवल करना मुश्किल होता है तो ये मोबिलिटी कम करते हैं। तमाम लड़कियां जब चाहती हैं कि वो दिल्ली में, हम जानते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन है, रोड्स की हालत हो या ट्रैफिक किस तरीके से लगता है, और दिल्ली एक बहुत महंगा शहर है। मेट्रो बहुत सुविधा प्रोवाइड करती है लेकिन मेट्रो फिर भी महंगी पड़ जाती है। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल करना है 60-62 रुपये 70 रुपये आपको लग जाता है। तो ऐसे समय में दिन का 150 रुपये खर्च करना जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कॉलेज जाने में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है किसी भी कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। आप 4,000 3,500 सिर्फ अपने ट्रैवल के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। 72 साल की रमा की कहानी भी यही है। 2 साल से पेंशन मिल रही थी, मार्च के बाद बंद हो गई। 3 बार कागज जमा किए, हर बार कहा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अंजुम गौतम कहती हैं 2014 से मिल रही थी पर 6 महीने से कुछ नहीं आया। दिवाली आ रही है, घर में दिया जलाने तक के पैसे नहीं हैं। ये हकीकत है, ये राजधानी की हकीकत है जो औरतें की ज़ुबानी, विधवा औरतों की ज़ुबानी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जी वहीं अनवरी बेगम जो 25 साल से पेंशन पा रही थी, अब हर हफ्ते दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। वो कहती हैं हम विधवाएं हैं, भीख नहीं मांग रहे, बस वो पैसा मांग रहे हैं जो हमें वादा किया गया था। जी हाँ, ये वादा जो किया गया था उस वादे को भुगत रहे हैं कि कब उनको मिलेगा। रोक दिया गई है इनकी पेंशन। कारण आपको बताया कि किसी के डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ कहा जा रहा है गलत पेंशन जा रही थी। ये सब हो रहा होगा पर जो असली हकदार है इसके चलते वो लोग क्यों परेशान हो, ये सवाल समझना होगा सरकारों को कि वो लोग क्यों परेशान हो। मैं सही हूं भाई, अगर 10 चीज़ें गलत हो रही तो मेरे साथ भी गलत क्यों हो रहा है भाई। मुझे तो मेरा वो मिले, मुझे तो मेरा अधिकार मिले। वो आसपास के चीज़ें और वो गलत हो रही हैं, उसको कंट्रोल करना, उसे ख़त्म करना भी तो सरकार का काम है। तो वहाँ पर वो क्यों नहीं कर रही हैं। उनके धान के साथ घुन कब तक पिसता रहेगा। क्या डबल इंजन से इसका कुछ सुधार होगा? क्योंकि ये सब पहले होता आया था, तभी हम लोगों ने, तभी दिल्ली वालों ने सरकार बदली थी बदलाव के लिए। दिल्ली के अंदर 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है समाज का, निराश्रित महिलाएं, जिसके अंदर विडोज, विधवा महिलाएं होती हैं, डाइवोर्सी महिलाएं होती हैं या किसी कारण से बेसहारा महिलाएं होती हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वो करीब 2 महीने से नहीं आई हैं। और विधवा महिलाएं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, उनकी पेंशन्स नहीं आ रही हैं। इसके अलावा एक और सूचना हमें मिली है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार कई हजार विधवा महिलाओं की पेंशन काटने भी वाली है। हमें ऐसी सूचना मिली है कि बहुत सारी महिलाएं जिनको कई वर्षों से ये पेंशन मिल रही थी उसको भाजपा की सरकार काट रही है। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। किसी विडो की पेंशन आप काट देंगे तो उसके लिए घर चलाना, अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी इस तरीके का फैसला लेने से पहले आप ये ज़रूर सोचिएगा कि कोई ज़रूरतमंद महिला ऐसी ना हो जिसकी पेंशन आपकी सरकार काट दे। और सरकार जल्द से जल्द सभी की पेंशन को रिलीज़ करे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो हैं महिलाओं को, उनके परिवारों को हो रही हैं।
चुनावी वादे और हकीकत। चुनाव के वक्त वादा हुआ था कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना मिलेगा, उसमें विधवा महिलाएं भी थीं। अब वही महिलाएं कागज़ जमा करो फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हो रही थीं। कुछ महिलाएं कहती हैं दफ्तरों में हमें बार बार परेशान किया जाता है, हर बार नया बहाना मिलता है। महिला सशक्तिकरण सिस्टम की ठंडक। दिल्ली के समाज कल्याण विभाग का कहना है सत्यापन चल रहा है, पर सवाल ये है जब बैंक वेरिफिकेशन बिना खाता बंद किए कर लेते हैं तो सरकार वेरिफिकेशन से पहले पेंशन क्यों रोक देती है। यहाँ पर रुके, यहाँ पर हम आपको कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक की बात सुनाएंगे। जब हमने उससे पूछा कि सीएम रेखा गुप्ता किस तरह का काम कर रही हैं तो उन्होंने क्या कहा, वो आप सुनिए। तो रेखा गुप्ता जी के लिए शायद ये पद नहीं था, या इस पद के लिए रेखा गुप्ता जी ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है उससे उनकी अपरिपक्वता झलकती है। अभी कल ही शायद उनका ये बयान आया जिसमें वो अपनी पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता के साथ खड़ी हैं और कह रही हैं कि जी मैं तो फाइल पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो जहाँ ये कहता है मैं अंगूठा लगा देती हूँ, बाकी आपके और इनके बीच की बात है। पहली बात तो ये कि आपके अंगूठा छाप है, तो आप क्यों कह रही हैं अंगूठा लगा देती हूँ, और आप सार्वजनिक रूप से कह रही हैं कि मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ फाइल। तो दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी? मुख्यमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो आप बिना फाइल पढ़े क्या निभा सकती हैं? इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और बड़ा हास्यास्पद बयान दिया था। दुर्गा वो कहने लगी कि मोदी जी तो वोट चोरी नहीं करते, दिलों की चोरी करते हैं। हमारा दिल मोदी जी ने चुरा लिया। फिर जनता और जो महिलाएं बैठी हैं उनसे पूछ रहे हैं आपका दिल चुराया क्या? आपका, अरे भाई ये मुख्यमंत्री का दिल चुराने की बात करने के लिए मंच पर आपको बुलाया जाता है। उससे पहले जब दुर्गा पूजा चल रही थी तो कहती हैं कि अब पता नहीं क्या ये जो स्वघोषित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनकी क्या सनातन की समझ है कि दुर्गा माँ के पैरों पर हमेशा महिषासुर होता है। महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, और ये कह रही हैं कि उनके पैरों में मोदी जी की तस्वीर रख दो। तो खुद ही महिषासुर बता रही हैं मोदी जी को, तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? एक दिन उनका वीडियो आया कि वो सफाई अभियान कर रहे हैं, पूरी सड़क पर एक पत्ता डला था, बस एक पत्ता, उसको ही झाड़ू से ठेल रही थी। यहाँ हमारे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आए, मैंने तो अपने चुनाव के वक्त बहुत फ़ोटो तस्वीरें डाली। इतना इतना कीचड़, इतने सीवर लाइन खुली हुई, गंदगी मलबा ढेर सब यहाँ पड़ा हुआ है, शौचालय बंद हैं, महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ शौच के लिए। ऐसे जगह पर जाएं ना और उतरे कीचड़ में और करें वहाँ की सफाई। तो मुझे लगता है कि ये रेखा गुप्ता जी की जो कमी है वो तो है ही, पर ये मोदी जी की भी तो कमी है ना, क्योंकि मोदी जी तो की मर्ज़ी के बिना, अमित शाह जी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। तो अब मोदी जी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री पसंद आते हैं, मोदी जी को बिना पढ़े लिखे लोग पसंद आते हैं, मोदी जी को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो केवल एक सांप्रदायिक नैरेटिव चलाने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो वहाँ आप उत्तराखंड की तरफ देखें तो वहाँ धामी जी नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए बिहार में तो वहाँ पर बुरके में ताक झांक की बात हो रही है। आप योगी जी के यहाँ पर तो बुलडोज़र राज चलता रहा। वो बुलडोज़र चलता किस पे था? सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी चलता रहा, और वो वहाँ से भेज के दिल्ली में भी बुलडोज़र उन्होंने चला दिया। तो ये तमाम मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है, और ख़ास तौर से ऐसे प्रधानमंत्री की जो तानाशाह हैं, जो कंट्रोल फ्रीक हैं, जो सब कुछ खुद निर्धारित करना चाहते हैं, जिन्होंने देश में तो कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। अब ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है और महिलाएं परेशान हैं। ये सिस्टम उन महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिनके पास अब सिर्फ एक राशन कार्ड और एक उम्मीद बची है। आंकड़े और असर समझ लीजिए, दिल्ली में लगभग 6 लाख महिलाएं विधवा पेंशन योजना से जुड़ी हैं। इनमें से हज़ारों के खाते अब तक निष्क्रिय बताए जा चुके हैं, पर ज़मीन पर सच ये है कि खाते नहीं, नीतियां निष्क्रिय हो गई हैं। जी हाँ, इन बुज़ुर्ग और विधवाओं के लिए 2500 कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन यही रकम तय करती है कि घर में गैस जलेगी या नहीं, दवाई आएगी या नहीं, और कई बार दिया जल पाएगा या नहीं। और फिर वही सवाल, जी हाँ, डबल इंजन से दिल्ली के बुज़ुर्गों को, विधवाओं को क्या मिला? रेल में छूट नहीं, पेंशन में रुकावट, और विधवाओं के लिए
सत्यापन का चक्रव्यूह। कभी ये देश अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मानता था, आज उन्हें डेटा एंट्री मानने लगा है। ये थी कहानी दिल्ली के उन चेहरों की जो ना कैमरे में दिखते हैं ना भाषणों में दिखते हैं। अगर आप मानते हैं कि ये सम्मान की कोई उम्र नहीं होती तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज़ तभी असर करती है जब लोग सुनते हैं। और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।